भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 7 उम्मीदवारों की एक लिस्ट और जारी की और ख़ास बात यह रही कि इसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम बिल्कुल नहीं रहा। और ख़ास बात यह है कि ऐसा माना जा रहा था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम जो औपचारिक ऐलान है वो इस बार कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्षत्रिय समाज का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई राज्यों में विरोध हो रहा है। उसके बाद भी ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम ना देकर कहीं ना कहीं इस बात को और हवा दे दी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार क्षत्रिय विरोधी पार्टी बन गई है। माना जा रहा था कि इस बार उनको टिकट दे दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। अगर बात की जाए इस बार जो 7 लोकसभा सीटों का उम्मीदवार घोषित किए, उसमें वर्तमान सांसद बीपी सरोज को मौका मिला जो सुरक्षित सीट है मछली शहर, और उसके बाद कौशाम्बी से विनोद सोनकर जो सुरक्षित सीट है वहां से वो वर्तमान सांसद भी हैं मिला। लेकिन कैसरगंज लोकसभा सीट से ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट अभी भी नहीं दिया गया है। और ख़ास बात यह है, अफवाहें ये चल रही थी कि उनकी पत्नी केतकी सिंह को टिकट दिया जाएगा या फिर उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा। इन सब अफवाहें और तेज हो गई हैं। क्या सचमुच ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट कट चुका है? क्योंकि दोस्तों ब्रिजभूषण शरण सिंह लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि कौन मेरा टिकट काटने वाला है। बहुत बड़ी बड़ी बयान थी, मीडिया कर्मों के सामने अपनी भड़ास निकाल रहे थे। लेकिन पिछले 20 दिनों से ब्रिजभूषण शरण सिंह भी टिकट के मामले में शांत हो गए हैं। और ख़ास बात यह है कि हालांकि वो कैसरगंज लोकसभा सीट में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह या कोई भी हो, मुझे किसी जाति से कोई दुश्मनी नहीं है, मौका मिलने पर हम उनको टिकट दे देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए ब्रिजभूषण शरण सिंह कैसरगंज लोकसभा सीट में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि कैसरगंज में भी सपा ने भी कोई उम्मीदवार नहीं घोषित किए हैं। सपा ने भी जौनपुर से भी उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। सपा ने मछली शहर से भी उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। सपा इस बात को बराबर जान रही है, बाकायदा समझ रही है कि ये एक ऐसा मौका है जहां मुझे भुनाना चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के आधार पर अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर कैसरगंज लोकसभा सीट से लड़ाई क्यों है भारतीय जनता पार्टी और ब्रिजभूषण शरण सिंह में, ब्रिजभूषण शरण सिंह और भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई इस बात की है कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि किसी दूसरे सीट से लड़ाने का प्लान बनाई है ब्रिजभूषण शरण सिंह को। ब्रिजभूषण शरण सिंह इस बार मान नहीं रहे हैं, वो बाकायदा इसी बात पर अड़े हुए हैं कि मुझे कैसरगंज लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ना है। और इसी में भारतीय जनता पार्टी और कैसरगंज लोकसभा सीट के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह में मैटर फंसा हुआ है। और जानकारों का कहना यह भी है कि इस बार अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया जाता है तो इसका बहुत बड़ा असर आने वाला है भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि क्षत्रिय समाज के काफ़ी नाराज़गी देखने को वैसे भी मिल रही है। चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, बाड़मेर और जैसलमेर में उनका ज़बरदस्त विरोध चल रहा है। वहाँ तो राज शेखावत जो करणी सेना के अध्यक्ष हैं उनकी पगड़ी उतारने की खबर आ रही है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए राजस्थान में, तो वहाँ पुरुषोत्तम रूपाला जो राजकोट के लोकसभा सांसद के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने क्षत्रिय समाज के लिए अभद्र, उनकी बहन बेटियों के लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उसके बाद महिपाल सिंह मकराना को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो महिलाओं जब जाती हैं उनका। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिछले भारतीय राजनीति में काफ़ी हलचल मचा दी हैं। और इसीलिए अब कैसरगंज लोकसभा सीट से अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट कट जाता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान